प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मध्य प्रदेश के लिए स्काईमेट के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जानेंगे 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस सप्ताह फसलों से जुड़ी सलाह। हालांकि आपको बता दें कि फसलों से जुड़ी सलाह की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.skymetweather.com पर, जहां पर एडवाइजरी और मौसम से जुड़ी और व्यापक जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर अब तक मानसून का प्रदर्शन देखें तो 1 जून से लेकर 18 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में सामान्य से जहां 11% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, वहीं पूर्वी क्षेत्रों में अभी भी सामान्य से 4% की कमी रही है। यानी औसतन जितनी वर्षा यहां पर होनी थी उससे 4% की कमी है। इस सप्ताह की अगर हम स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। शुरुआती दिनों में यानी अगले 2-3 दिनों तक 21 सितंबर तक 18, 19, 20 और 21 सितंबर तक इन 4 दिनों में मुख्यतः दक्षिणी भागों में वर्षा होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां इस दौरान इन भागों में हल्की से मध्यम रहेंगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे बारिश यहां पर बढ़ेगी और एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। उम्मीद है कि 19 सितंबर की रात में या 20 सितंबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी पर यह सिस्टम पहुंच सकता है और डिप्रेशन का रूप ले सकता है। वो सिस्टम उम्मीद यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से पूर्वी भागों में इन क्षेत्रों में जहां पर आप देख रहे हैं कि बारिश की स्थिति अभी फिलहाल ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन इन भागों में 22 और 23 सितंबर से बारिश बढ़नी शुरू होगी और अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी भागों में तमाम जगहों पर अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। खासतौर पर अगर हम देखें संभावित डिप्रेशन का प्रभाव तो सतना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सागर, सिवनी, बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना 22 सितंबर से लेकर 24-25 सितंबर तक है। और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, बारिश का फ्लो आगे बढ़ेगा, तो ग्वालियर समेत जो बुंदेलखंड का रीजन है इन भागों में भी बारिश बढ़ेगी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश एक बार फिर से बढ़ जाएगी 24 और 25 सितंबर के आसपास इन भागों में। उस दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। डिपेंड करेगा उस सिस्टम के डायरेक्शन पर, यानी सिस्टम डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी से आएगा उसका रुख किधर रहता है। इस मौसम के बीच फसलों से जुड़ी सलाह की अगर हम चर्चा करें तो आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश की संभावना है उसे देखते हुए किसानों को हमारा सुझाव है कि खेतों में चाहे वो उर्वरक हो या कीटनाशक और रोगनाशी दवाइयां हो, उनका छिड़काव अभी फिलहाल बारिश का मौसम देखते हुए टाल देना चाहिए। और जिन जगहों पर खेत अभी खाली रह गए हैं वहां पर जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है आप खेतों की तैयारी करें और खेतों की तैयारी करने के साथ साथ तमाम रबी फसलों की बुआई आप कर सकते हैं। खासतौर पर सरसों कई बार सितंबर के मध्य से या सितंबर के आखिर से सरसों की बुआई शुरू हो जाती है। इसके लिए आप उन्नत किस्में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। RVM 1 और 2, पूसा मस्टर्ड 30, RH 406, RH 749 और DRMIJ 31, NRC HB 10, 101 और 506 तथा अलबेली 1, ये अच्छी किस्में मानी जाती हैं मध्य प्रदेश में और इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खेतों की तैयारी कैसे करनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद आप खेतों में डालें और इसकी अच्छे से 3-4 बार जुताई करें ताकि खेतों को उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े और उपजाऊ बनाया जा सके। तो इसके अलावा आपको और बता दें कि जिन खेतों में अभी जहाँ पर, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जहाँ पर खेत खाली छूट गए हैं, किसी वजह से फसल खराब हो गई है अधिक बारिश और बाढ़ के चलते या सूखे के चलते, उन जगहों पर आप वैकल्पिक चीज़ों की बुआई कर सकते हैं जिसमें लहसुन और प्याज हैं। लहसुन की अच्छी किस्में आप यहाँ नोट कर सकते हैं। प्याज की उन्नत किस्मों को भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। और धान की फसल में इस समय जिस तरह की स्थिति है, जिस स्टेज में धान की फसल है, इसमें झुलसा तथा बाली सड़न जिसे गर्दन तोड़ रोग भी कहा जा सकता है, इसकी संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिए आप ट्राइसाइक्लोसाइक्लाजोल फफूंदनाशक 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।